नमस्कार दोस्तों, बीमे की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं संख्या पत्ती का भाग फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह करते हैं कि हाय दो संख्याओं का जोड़ 8 है, यदि उनका अंतर 4 गुना हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो किस तरह से करते हैं। कह रहे हैं जोड़ उनके अंतर का 4 गुना है, तो 4 गुना अंतर। तो मान लेते हैं a प्लस बी दो संख्या हैं, ये आपका जोड़ हो गया और अंतर होता है घटाना, तो आपका हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी ऐसे रहेंगी, 4 की गुणा अंदर होगी तो ये हो गया 4a माइनस 4b। तो 4a को इधर ही रहने देंगे और a को उठा के इधर ले जाएंगे, तो इधर आने पे और 4b इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस का है और ये माइनस 4b इधर आकर प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ हो गया b प्लस 4b और बराबर हो गया 4a माइनस a। तो आपका यहाँ आ गया 5b और बराबर हो गया आपका 3a। या इसे लिख सकते हैं हम b अपॉन a बराबर हो गया आपका 3/5। तो आपका विकल्प हो गया 3,5। देख लेते हैं कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प सी सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं किसी दो संख्याओं का योग 20 है तथा उनका गुणनफल 40 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। देखो व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम होता है किसी संख्या को उल्टा। तो थोड़ा सा समझा देते हैं पहले। मान लो 1/, एक संख्या है a और b, तो उनका व्युत्क्रम हो गया 1/a प्लस 1/v। तो व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है तो हम योग निकाल लेंगे। इसका योग हो जाएगा a/v लैसे हो गया आपका, तो आपका ऊपर आ गया b प्लस a। या इसे लिख सकते हैं a प्लस b अपॉन नीचे हो गया ab। तो इसको मान सकते हैं आप योग बटे गुणनफल। तो व्युत्क्रम बराबर हो गया आपका व्युत्क्रम का योग बराबर हो गया आपका योग बटे गुणनफल। तो अब हम मान रख लेते हैं। तो उन्होंने दे रखा है व्युत्क्रम का योग पूछ रहे हैं, तो व्युत्क्रम का योग हो गया आपका योग बटे गुणनफल। तो आपको वैल्यू दे रखी है, योग का मान दे रखा है 20 और गुणनफल का मान दे रखा है 40। तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। तो आपका आंसर आ गया 1/2। देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो आपका विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो किस तरह से हल करते हैं। कह रहे हैं एक संख्या ज्ञात करिए जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। माना संख्या है वो x, उसे 15 से गुणा करते हैं तो वो संख्या हो जाती है 196 अधिक, यानी x से वो 196 अधिक हो जाती है। तो ये हो गया आपका 15x। तो ये x इधर आने पर माइनस का हो जाएगा और आप बराबर हो जाएगा आपको 196। तो 15x में से x चलेगा, आपका बचा 14x बराबर 196। तो 14 से 196 काट लेंगे तो 196 14 का वर्ग होता है, तो ये 14 बार ही कट जाएगा। तो x बराबर आपका आंसर हो गया 14। विकल्प देख लेंगे कौन सा ठीक है। तो आपका विकल्प ए सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है से 5 गुना बड़ी है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो दो संख्या दे रखी है। एक संख्या दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या है आपकी 40 से 4 कम, यानी 40 से 4 कम है तो आपकी दूसरी संख्या होगी 36। तो 36 से 5 गुना बड़ी है, तो 36 का 5 गुना हो गया तो 5 की गुणा कर देंगे। तो आपका आ गया 36 पंजे हो गया आपके 180। तो आपका आंसर हो गया 180। देख लेंगे कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प बी सही है।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो औसत क्या होगा, तो हमें 1 से n तक यानी n का मान कुछ भी रख लेते हैं। तो n बराबर रख लेते हैं, n बराबर 100 रखने पर तो पहले औसत किस तरह निकालते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। औसत बराबर होता है, देखो औसत बराबर हम लोग यूज करते हैं, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो पहले हमें योग पता होना चाहिए। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, तो योग निकालते हैं, योग निकाल लेते हैं। योग होता है जी n प्राकृतिक संख्याओं का n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो n के स्थान पर हम 100 रख लेते हैं, 100 गुणा 101 बटे 2। तो अब इसे योग को हम औसत में रख लेते हैं। औसत बराबर है योग, तो योग के स्थान पर हमने रख लिया 100 गुणा 101 बटे 2। और संख्या कितनी है हमारी, तो संख्या हमने ली है 100, तो संख्या का मान भी बटे में आ जाएगा। तो बटे हो गया हमारा 100, तो 100 यहाँ पे आ जाएगा घूमने के बाद। तो या इसे लिख सकते हैं हम 100 गुणा 101 बटे 2 गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल कर दिया, तो आपका हो गया 101 बटे 2। तो आपका आंसर आ गया 50.5। 101 का आधा, तो आपका 50.5 आंसर हो गया। विकल्प देख लेते हैं। तो आपका विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ज़्यादातर एग्जामिनर क्वेश्चन को ज़्यादातर पूछ लेता है एग्ज़ाम के दौरान, आपने कई बार देखा भी होगा ये क्वेश्चन। तो कह रहे हैं 200 एवं 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनका 13 से विभक्त किया जा सकता हो। तो देख लेते हैं किस तरह करते हैं। देखो 300 और 200 के मध्य है, तो 300 में से हम क्या करते हैं, पहले 300 में से 200 को घटा लेते हैं। तो 300 में से 200 माइनस करने पे आपका 100 आ गया। 100 को हम जिस संख्या को विभाजित करने के लिए कह रहे हैं उससे भाग लगाते हैं। तो 13 सत्ते हो गया आपके 51 में। तो 7 आ गया आपका भागफल। तो शेष कितना बचा जी, आपका शेषफल बचा आपका 9। तो जब भाग देने पर 13 से भाग देने पर आपका जो शेष आया है, शेष भाजक से यानी 13 से आधे से ज़्यादा हो, तो हम भागफल में एक संख्या और ऐड कर लेते हैं। तो आपका भागफल 7 था, तो एक और जोड़ने पर आपका 8 हो गया। तो आपका आंसर कितना होगा 8। क्योंकि ये जब करते हैं जब आपका शेष आधे से ज़्यादा आए, यानी आधे से ज़्यादा बचने पर। अगर शेष हमारा 6 बचता तो हम 1 नहीं जोड़ते, पर हमारा शेष बचा है 9 जो कि 13 से ज़्यादा है आधे से, तो इसलिए हमने 1 जोड़ दिया। तो आपका आंसर हो गया 8। तो विकल्प देख लेते हैं। तो आपका विकल्प हो जाएगा, विकल्प सी सही है। तो ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, ये शॉर्टकट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आपको आए तो इस तरह से इजीली आपको हल कर सकते हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।